औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा आदअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं आज आपको अपनी तफसीर करमानी की आयात मुबारका 20 का तर्जमा, तशरी और लफ्ज़ बलफ्ज़ का माना अर्ज़ करूँगा। तफसीर करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 1 और 3 और तालिब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक ये वीडियो पहुँचे, ये तफसीर पहुँचे और लोगों तक पहुँचे, ताकि मुझे भी सवाब हो और आपको भी सवाब हो। और आपको कोई भी मसला दरपेश हो तो मेरे इस चैनल से रब्ता करें, इंशाअल्लाह मैं आपको हर मसले का जवाब दूंगा। अज़ीज़ मोहतरम, अब मैं आपको इस आयात मुबारका का तर्जमा तफसीर अर्ज़ करता हूँ। इस आयात मुबारका का तर्जमा ये है, करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले और जब बिजली उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चलने लगते हैं, और जब तारीकी हो जाती है यानी अंधेरा छा जाता है, अंधेरा आ जाता है, तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो उनके कान और आँखें छीन लेता। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ पर कादिर है, कुव्वत वाला है, ताकत रखता है। अज़ीज़ मोहतरम, ये तो मैंने आपकी खिदमत में इस आयात मुबारका का तर्जमा अर्ज़ किया। अब मैं आपको इस आयात मुबारका का लफ्ज़ ब लफ्ज़ माना अर्ज़ करता हूँ। यकादो का माना है नज़दीक, करीब। यकादो मुज़ारे का सीगा है, ये को अगर हज़फ कर दें, गिरा दें तो कादा बन जाएगा। कादा, कादा, कादू, ये कादू जमा है कादा की। इसका माना है नज़दीक, पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अलबर्क, बर्क जो है इसका माना बिजली है। यख्तालिफ़ु, यख्ताफ़ु उचकले, यख्ताफ़ु भी मुज़ारे का सीगा है, लफ्ज़ है ख़तफ़ा। अबसारहुम, इनकी निगाहें, लफ्ज़ है बासरा। ये मैं आपकी खिदमत में आगे अर्ज़ करूँगा कि ये लफ्ज़ जो है किस चीज़ से माखूज़ है, मुश्तक़ है, निकला है, वो मैं अब तफसीर जब करूँगा इन आयात मुबारका की तो फिर इंशाअल्लाह मैं आपको रोशनास करता जाऊँगा, ताकि आप जो है अरबी समझ सकें। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी आँखें और आँखें छीन लेता, क्योंकि ये उन लोगों के बारे में है जो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्ताख हैं, काफिर हैं, मुनाफिक हैं, उनके बारे में आयात मुबारका है। अब सारा हमें इनकी निगाहें, कुल्लमा जब भी आ वो चमकी, लहुम उन पर, माशाओ चलने लगे, फी है इसमें वाह का माना है और, इज़ा जब अज़लमा तारीकी हुई, अलैहिम उन पर, कामू वो खड़े हुए। वाह का माना और है लो अगर, शाह चाहता, अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, खालिक है। अल्लाह का माना अल्लाह ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये अल्लाह इसमें ज़ात है, यानी ज़ाती इसम है, ज़ाती नाम है। ला ज़हबा, इसका माना है छीन लेना। लफ्ज़ है ज़हबा, लाम जो है अगर इसको हज़फ कर दिया जाए तो ज़हबा बन जाएगा। बिस्मिहिम, बिस्मिहिम उनकी समात, समात को कहते हैं। अबसार, वामन और अबसारे, अबसार का माना है आँखें, बासरा देखना। हिम उनकी, इन्ना बिलाशुबा बेशक अल्लाह तबारक व तआला, यानी मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह का माना अल्लाह ही है, ये अल्लाह ताला का ज़ाती इस्म है। अला, इसका माना पर है, ऊपर भी माना है। कुल्ले तमाम, सब, हर, शैन चीज़, कदीर कादिर यानी कुदरत वाला, ताकत वाला। और इसके बाद यकादो जो है, क्योंकि यकादुल बर्क़, यकादो का मैंने अब आपकी खिदमत में तफसीर करनी है, आपको समझाना है। यकादो कूदुन से माखूज़ है, कूदुन से निकला है, कूदुन से मुश्तक़ है। इसका मतलब है करीब, नज़दीक। कादा यफ़ालो वलम यफ़ालो, मैं आपकी खिदमत में अरबी कुछ सीखे बता रहा हूँ ताकि आपको ग्रामर भी आ जाए। वो आदमी फ़लाँ काम करने के करीब हुआ लेकिन उसने क्या नहीं,
यानी उन मुनाफिक जो है, मुनाफिकों को बिजली ने अंधा तो नहीं किया मगर उसने उनको सख्त ख़तरा मालूम हुआ, ख़तरा लाहक हुआ। अब मैं यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु की तफसीर अर्ज़ करता हूँ। बर्क़ का माना तो आपको पता है, बर्क़ माना बिजली है। यख्तफ़ु का माना है खुतफुन से माखूज़ है, इसका मतलब है तेज़ी से उचक लेना। अबसार बासार की जमा है, आँख की रोशनी। माशो मशाए से माखूज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना, यानी रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। कौन? वो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि यानी रोशनी में वो मुनाफिकीन आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। कामू का माना है, ये कामू जो है क़याम से माखूज़ है, क़याम से बना है, क़याम से मुश्तक़ है। उसका मतलब है खड़ा होना। मुनाफिक लोग बिजली की रोशनी ख़त्म होते ही ये खड़े रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कदीर है, कादिर है और मुक़तदिर है। कदीर में कादिर की निस्बत ज़्यादा मुबालगा है। कूफियों की तादाद के मुताबिक 4 आयात मुबारका मोमिनीन की शान में, फिर 2 आयात मुबारका काफिरों के मुतल्लिक़ हैं, और बकिया जो आयात मुबारका हैं वो मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ हैं। ये अज़ीज़ अल मोहतरम मेरी तफसीर करमानी की आयात मुबारका 20 की तफसीर है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। यही कुर्तबी में भी मौजूद है, यानी तफसीर का नाम है कुर्तबी। जब मैं कुर्तबी लूँ तो आप समझ जाना कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर कुर्तबी से हवाला दे रहा है। अब मैं आपको मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ तो अर्ज़ कर चुका, अब मैं आपको आयात मुबारका 21 का तर्जमा अर्ज़ करूँगा। वो तर्जमा जो मैंने किया, मैंने तफसीर करमानी से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खालक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आयात मुबारका 21 सूरत बकरा, तफसीर करमानी। इसका तर्जमा है, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे कबल लोगों को यानी पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मैं आपको इन आयात मुबारका का लफ्ज़ बेलफ्ज़ माना अर्ज़ करूँगा और ग्रामर भी अर्ज़ करूँगा, और ये लफ्ज़ किससे बनना है ताकि आपको लफ्ज़ की समझ आ जाए, ताकि आप अरबी समझ सकें। या युहा आए अन्नास लोग, यानी नास जिस तरह है वन्नास, नास कहते हैं अरबी में लोगों को। नास लोगो, आबुदू या एबुदू ये अमर का सीगा है, तुम इबादत करो। यानी अमर 2 बार जो है कहा जाता है कि तुम इबादत करो, तुम इबादत करो, ये अमर का सीगा है, अलिफ अमर है। रब का माना रब है। कुम तुम, अल्लज़ी जिसने खालका पैदा किया, कुम तुम्हें, वामना और, अल्लज़ीना लोग, मिन से, कबले पहले यानी कबल, कुम तुम, लअल्ला ताकि कुम तुम, तत्तकून मुत्तकी हो जाओ। अजल मोहतरम ये समझ लेना कि हम जो उर्दू बोलते हैं इसमें अरबी जो है 100 से हम 70% बोलते हैं। कबल जो है वो उर्दू का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। कबल का माना पहले है, पहले तो उर्दू में इस्तेमाल होता है पहला पहले, लेकिन कबल भी इस्तेमाल होता है, ये अरबी का लफ्ज़ है। यानी कि जो उर्दू है इसका माना है लश्कर, यानी तमाम ज़बानें इसमें जो है शिरकत कर रही हैं, उनसे माखूज़ हैं ये उर्दू जो है। मोहतरम अब मैं आपको इस आयात मुबारका का जो है ग्रामर अर्ज़ करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। या है यकादुल बर्क़ु, या जो है इसका माना मैं अर्ज़ करूँगा ग्रामर की रूह से ताकि आपको पता चल जाए कि या का माना क्या है। या का माना हर्फ निदा है, यानी इसका माना है कोई आदमी किसी को बुलाए, कहते आए या मेरी तरफ आओ, इसी तरह का इसको निदा कहते हैं, यानी पुकारा। इससे किसी को पुकारा जाता है, किसी को बुलाया जाता है, उसका माना अरबी में या आएगा। या अल्लाह पुकारा जाता है, ऐ मेरे अल्लाह, या रब, ऐ मेरे रब, यानी ये या जो है ये निदा का जो है हर्फ है। ऐ मुनादा जो है ये मुफरबीनी बरदुमा है,
क्योंकि लफ्ज़ में वो मुनादा है, हा तन्हिया जो है तंबिया के लिए है, निदा करीब के लिए भी बोला जाता है, और निदा जो है दूर के लिए भी बोला जाता है। इस लफ्ज़ को आपने खूब समझना है। लेकिन उनके सबब का अहम होना ज़रूरी है। सबब जो है वो ज़रूरी है, करीब का हो या दूर का, उसका सबब होना ज़रूरी है। वो भी मैं अर्ज़ करूँगा कि सबब होना क्या चीज़ है। अजल मोहतरम, जब ये हर्फ करीब के लिए बोला जाता है तो आई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप फिर इस बात को सुने, गौर करें, ताकि अरबी आपको समझ आए। करीब के लिए, नज़दीक के लिए जब निदा का लफ्ज़ बोला जाए, यानी या बोला जाए, करीब को आदमी खड़ा है, कोई खड़ा है, उसको बुलाना है, करीब हो, या बुलाएं, तो उसका सबब होगा कि वो आई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आई का लफ्ज़ इस्तेमाल होना ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जो गाफिल हूँ, अगरचे करीब हूँ फिर भी उनको दूर समझा जाता है। हर्फ निदा कई माने में इस्तेमाल होता है, मुस्तमिल होता है, यानी या जो है, या निदा का और भी निदा के लफ्ज़ हैं। हर्फ निदा मैंने अर्ज़ किया कि ये कई मानों में जो है मुस्तमिल होता है। किसी की मोहब्बत, अज़मत, रुतबा के लिए मुस्तअमल होता है, ये निदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर या जो है गाफिलों को तलबिया के लिए, और फिर गैबू हाजिर के लिए और अताब के लिए भी हो सकता है। ये यकादुल बार को जो या अय्युहन्नास हो, या का लफ्ज़ है, मैं उसकी तफसीर कर रहा हूँ। ये 21वीं आयत है, या अय्युहन्नास हो, या निदा का है, इसके मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप इस माने को और इस मसला को खूब याद करना है। इंशाअल्लाह हदीस पाक से भी मैं रोशनास करूँगा। मैंने अर्ज़ किया कि या जो है ये गाफिलों को आगाह करने के लिए, ख़बरदार करने के लिए, और गैब हाजिर के लिए और अताब के लिए भी हो सकता है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका लुग़वी मतलब है भूल जाने वाले। उसका ये माना हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ भूलने वालों मेरी जानिब आओ, यानी ऐ गाफिलो, ऐ भूल जाने वालों मेरी तरफ आ जाओ, घबराना नहीं है, मेरी तरफ आ जाना है। इमाम इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह और अबू शेख ने औन बिन अब्दुल्ला बिन गुनियात से रवायत की है, तो रवायत की है कि वो फरमाते हैं इसके मुतालिक जो रवायत है, यहाँ अल्लाह ताला के लिए लअल्लाह इस्तेमाल हुआ, वहाँ वजूब के माना में है, ये दुर मंसूर में है। इस मकाम पर नास से तमाम लोग मोमिनीन, मुनाफिकीन, कुफार, क़ियामत तक पैदा होने वालों को फरमाया गया है, क्योंकि या अय्युहन्नास, नास लोग का माना मैंने अर्ज़ किया, ये उन लोगों के लिए फरमाया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़ियामत तक उन लोगों को आगाह किया गया, ख़बरदार किया गया, उनको फरमाया गया। या अय्युहन्नास अन इब्न अब्बास क़ाल लिल फ़रीक़ैन जमअन मिनल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनका ख़िताब कुफ़ार और मोमिनीन दोनों फ़रीक़ैन के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप फरमाते हैं कि ये ख़िताब जो है, फरमाना क्या है, भूल जाने वालों मेरी तरफ आ जाओ, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फ़रीक़ैन के लिए फरमाया गया, मोमिनीन को भी फरमाया गया, कुफ़ार को भी फरमाया गया। ये जो हदीस यानी इब्न अब्बास का कौल मैंने याद किया, ये तिबरी तफसीर में मौजूद है, उसका मैं तर्जमा भी याद कर चुका हूँ और उसकी अरबी इबारत भी। आबुदू रब्बकुम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसका मतलब है तुम अपने रब को एक मानो, दो नहीं मानना। ये नहीं कि जिस तरह हिंदू लोग मूर्तियाँ वगैरह बना लेते हैं और फिर वो खुदा के कोई कालिमाती है, कोई ये है, कोई वो है। अज़ीज़ मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अल्लाह एक हूँ, मुझे एक मानो, दो नहीं मानना, तीन नहीं माना। इसके मुतल्लिक़ अज़ीज़ मोहतरम मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को कोई दो मानेगा, तीन मानेगा तो मुशरिक बन जाएगा। काफिर और मुनाफिकीन इसमें नहीं दाखिल, वो मुशरिकीन होंगे जो शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला को दो, तीन, चार मानते हैं। तो जिन मतलब आप समझ गए कि अल्लाह को एक मानना मुसलमानों का काम है, मोमिनीन का काम है, और अल्लाह तबारक व तआला को जो है ज़्यादा मानना
ये मुशरिकीन का काम है और मुशरिक लोग जो हैं वो जहन्नम में होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि तुम अपने रब को एक मानो। वजदू खादिन तिबरी में और दूर मंसूर में अज़ीज़ान मोहतरम इसके मुतल्लिक़ मसाइल है जो मैंने आपकी खिदमत में याद किया। यानी मैं दूर मंसूर से जो हज़रत जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है और तिबरी और खादिन, इनमें से मैं आपको रूशनास कराया है इस आयात मुबारका के मुतल्लिक़। ये इबादत से माखूज़ है। इसका माना है ताअत करो, इबादत करो अल्लाह तबारक व तआला की। कुफार को हुक्म फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाओ, तौहीद का इकरार करो, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, फिर मेरी इबादत करो। जैसे पहली जो है जुनबी पहले तहारत करता है, फिर वज़ू करता है, फिर नमाज पढ़ता है। कुफार इत्काद और जो है अदा के मुखातिब हैं। ये अज़ीज़ मुतमरिदुल महतार फतावा शामी में मौजूद है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। और मुशरिकीन के लिए अज़ाब है। मुशरिकीन कौन है? जो अल्लाह तबारक व तआला को एक नहीं मानते, अल्लाह तबारक व तआला को दो मानते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, उनकी इबादत करते हैं। हमारा हनुमान है, हमारी काली देवी है, हमारी फ़लाँ है। अज़ीज़ मोहतरम, ये लोग मुशरिक हैं। मुशरिक की बख्शिश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कानून नाफिज कर दिया कि मुशरिक को मैं नहीं बख्शूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला को एक मानो। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान भी है, हज़रत सल्लम की हदीस है। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी इबादत करो, मैं अल्लाह एक हूँ, शिरक ना करो, शिरक ना करो, शिरक ना करो, शिरक से बचो, ये शिरक से बचो, शिरक से बचो। अज़ीज़ मोहतरम, अब मैं आपको मुशरिकीन के अज़ाब के मुतल्लिक़ भी अर्ज़ कर दिया और मुशरिकीन की जो है को अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये लोग जो हैं ये जहन्नम में जो है जलेंगे, सड़ेंगे। और जो मैंने आयात मुबारका पढ़ी है वैलुल मुशरिकीन की, वैलुल मुशरिकीन की, और मुशरिकीन के लिए अज़ाब है, बल्कि सख्त अज़ाब है, जो ज़कात नहीं देते और वही आखिरत के इनकारी हैं। जब काफिर मुसलमान हो जाता है तो उसकी पिछली कुफर के ज़माने की नमाज़ों और रोज़ों की कज़ा नहीं होती। आप इस मसले को दोबारा सुन लें। जो काफिर मुसलमान हो जाता है, मुशरिक मुसलमान हो जाता है कोई भी, लेकिन मैं काफिर की बात कर रहा हूँ कि जब काफिर मुसलमान हो जाता है, ईमान ले आता है, अल्लाह एक है मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला, ये तमाम पढ़ता है, उस पर ईमान लाता है, तो उसके जो गुज़श्ता कुफर के ज़माने में, कुफर के वक्त पिछली जो भी उसने गलतियां की, कुफर किया, उनके वक्त में जो वो उसने नमाज़ें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में आकर गिर गिरा कर मुसलमान हो जाता है, तो उसकी उन रोज़ों की और नमाज़ों की कज़ा नहीं है। जब मुसलमान हो जाएगा जिस वक़्त, उसके बाद वो नमाज़ें भी पढ़ेगा, रोज़े भी रखेगा और फिर अज़ीज़ान मोहतरम वो मुसलमान के ज़ुमरे में आ जाएगा। अब मैं खालाका कौम की तफसीरात करता हूँ, क्योंकि इस आयात मुबारका में खालाका कौम का लफ्ज़ है। खालाका अलहदा है, कुम अलहदा है। कुम कुमा कुम जमा का सीखा है। खालाका का माना जो है ये अज़ीज़ान मोहतरम पैदा करना, बनाना। खालाका खालाकुन से माखूज़ है, खालाकुन मसदर है, इससे मुश्तक़ है, खालाका से बना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम सबको पैदा किया है। और अगर आप इन यानी काफिर लोगों से पूछें इनको किसी ने पैदा किया है, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है। फिर ये कहाँ भटक रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब इन कुफार से पूछा जाए कि तुमको पैदा किसने किया है, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने किया, ये क्यों भटक रहे हैं, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? किन मुशरिकीन जो है वो पहाड़ अपने सोने के, चांदी के, मिट्टी के, लकड़ी के, इन पत्थरों के जो मूर्तियाँ हैं ये बनाए हुए हैं, उनको क्यों उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं? ये अज़ीज़ मोहतरम अल-ज़ुख़्रुफ़ आयात नंबर 87 की आयात मुबारका में मौजूद है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम
और जो तुमसे पहले लोग पैदा हुए उनको भी रब ने पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब इनको पूछा जाए कि तुमको किसने बनाया तो वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे पहले लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों को पता चल गया कि हमको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, लेकिन इनसे इनके बाप दादे परदादे जो पिछले जो हैं आबा अजदाद, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनको भी मैंने पैदा किया है। इसमें अज़ीज़ान मोहतरम दो वजह हैं, दो सबब हैं, दो किस्में हैं। पहली वजह, पहली किस्म ये है कि जिसने पहले लोगों को पैदा करके मौत दी है तुमको भी इसी तरह मौत देगा। दूसरी वजह यह है कि जिस तरह पहले लोगों ने बुरे काम किए और हलाक हो गए, ये भी गौर व फिक्र करें, उनको भी मुब्तला किया जाएगा, उनको भी मारा जाएगा। ये बुरे काम कर रहे हैं, इनकी बुराई का जो है इनको खुमादा भुगतना पड़ेगा। वो क्या है? वो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, सड़ेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, वो ज़िंदा रहेंगे और उनको अजाब होता रहेगा। अब मैं आपको इस आयात मुबारका का जो है आखिरी जुमला लअल्लकुम तत्तकून, लअल्ला अलहदा है, कुमाकुम मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, उसका माना है लअल्ला का माना मैं अर्ज़ कर चुका हूँ ताकि है। तत्तकून ये जमा का सीगा है, तत्तकून यहाँ पर लअल्ला यकीन की उम्मीद के माना में है। लअल्लकुम तत्तकून का लअल्ला जो है ये उम्मीद के माना में दे रहा है, उम्मीद का मतलब जो है फरमा रहा है। इसका मतलब होगा ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, लअल्ला का मतलब होगा। अब तत्तकून का मतलब क्या है? तत्तकून जो है ये तकवा से माखूज़ है। इसका ये भी माना है ताकि तुम अमर इलाही की कबूलियत को अपने और आग के दरमियान यानी नार के दरमियान बचाव का ज़रिया बना लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुन्ना इज़ा अहमर अलबासा, पूरी अज़ीज़ मोहतरम आपकी इबारत जो है फरमान है मेरी तफसीर करमानी सूरत बकरा यही 21 आयात मुबारका के नीचे ज़ेर आयात मैंने अरबी इबारत लगाई हैं। इसका माना आज कर देता हूँ, जब जंग सख्त हो जाती है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को दुश्मन से बचाव का ज़रिया बनाते हैं। आप इस मसले को खूब याद रखना है। फिर आज कर देता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब जंग सख्त हो जाती, शदीद जंग हो जाती थी, तो हम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को दुश्मन से, कुफार से, मुश्किल से बचाव का ज़रिया जो है बनाते थे। आप ये आसान लफ्ज़ है, कोई मैंने मुश्किल लफ्ज़ नहीं किया, मैं इतना आलम नहीं हूँ कि आपको मुतहय्यर करता चलाऊँ। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ होता भी है तो उसका मैं तर्जमा अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अज़ीज़ मतलब अगर मेरी तकरीर को और मेरी तफसीर करमानी को बगौर जो है पढ़ेंगे, नेट पे भी है दे रहा हूँ, और मैं इसकी तकरीर लफ्ज़ बे लफ्ज़ भी जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मैंने फरमान आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जंग शदीद सख्त होती तो हम आपको जो है वसीला बना लेते। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया हदीस मुबारका ये मुस्लिम शरीफ में किताबुल जिहाद में मौजूद है। वकाना मुजाहिद यकूल फ़ी तावील कौलहु तत्तकून तोतीयून, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, वकाना मुजाहिद, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यकूल फ़ी तावील कूल तत्तकून कूलहु, कि तत्तकून का मतलब है तोतीयून, अतात करो। तोतीयून का मतलब है अतात करो। ये अज़ीज़ मोहतरम जो मैंने अरबी इबारत आपकी खिदमत में अर्ज़ की, तत्तकून तोतीयून तक जो है अतात करना, ये मैंने तफसीर तिबरी से अपनी तफसीर जो है करमानी आयात मुबारका 21 के ज़ेर आयात मैंने अर्ज़ किया। इमाम इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह, दहाक रहमतुल्लाह अलैह से इन अल्फाज का माना ये क्या है वो मैं आपके खिदमत में याद करता हूँ कि तुम आग से बचो, यानी तत्तकून का माना इमाम इब्न अबी हातिम फरमाते हैं और हज़रत दहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तत्तकून का मतलब है तुम आग से बचो।